श्री हनुमते नमः। अंजनी माता की ऐसी कहानी है कि वो स्वर्ग की सुंदरी थी, लेकिन ऋषि के शाप से वो बंदरी बन गई और बंदरी बन गई। कुंजर बंदर के वहां उनका जन्म हुआ और केसरी जो बंदर था उसका मन उन पर मोहित हुआ, तो शादी हो गई। शादी तो हो गई लेकिन पुत्र नहीं था, तो मदन ऋषि ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि 12 साल तुम तपस्या करो। वो किष्किंधा जहां हमारी कथा हुई है, हम्पी हॉस्पिटल, वहां मैं गया हूँ, कर्नाटक के अंदर है। आप लोगों ने कोई दर्शन किया हो, वहां पर मैं गया था। बड़ा वहां गुफा बनी हुई है, हनुमान गुफा, और वो सब बना हुआ पूरा स्थल वहां पर है। तो वहां पर बैठ करके तपस्या करी और तपस्या 12 साल तक करी और इधर पुत्र हुआ नहीं। क्या करें, भगवान शंकर जी को भी प्रार्थना करी तो भगवान शंकर जी ने भी आशीर्वाद दिया और यही हुआ। शंकर के आशीर्वाद के रूप में वह तेज आया, पवन पत्ते में लेकर आया, उसने अंजनी मां के कर्ण में डाला और कर्ण में डाल करके, जब कर्ण में डाला यानी कान में डाला, तब अंजनी माता गर्भवती हो गई और अंजनी माता गर्भवती हुई, शिव जी की आराधना करती रही और फिर 9 महीने बाद जिस बच्चे का जन्म हुआ उसी का नाम हनुमान। वो महादेव के पुत्र, महादेव के अंश, भगवान शंकर जी के पुत्र हनुमान कहलाए। लेकिन एक बात कि हनुमान जी कईयों के पुत्र कहलाते, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। वो शंकर जी का तेज था इसलिए तो शंकर जी के पुत्र हैं ही, खुद शंकर ही हैं वो तो। दूसरा, पवन उसको लेकर के गया था तेज को, इसलिए थोड़ा पवन के साथ भी तो उनका नाता जुड़ गया, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहते हैं। तो शंकर सुवन, प्रणवो पवन कुमार, और अंजनी के गर्भ से जन्मे हैं। और अंजनी के पति का नाम क्या है? क्या है? केसरी। इसलिए हनुमान का पिता कौन कहलाएगा? केसरी। तो बात पूरी हो गई और वो बात ऐसे पूरी हुई, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ओ भक्त झूम झूम, भक्त झूम झूम